नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम आए हैं रिपाई के सम्मेलन सभा शिव शंकर मंदिर में। और ये जो मंदिर है वो 1969 में यहाँ पर बना है। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन दूर दूर से पदयात्री आते हैं, जैसे गुडलैंड से, नॉर्थ से, और यहाँ पर उनकी सेवा की जाती है। तो आज हम शिव अभिषेक यहीं पर मनाएंगे मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से, और पूजा संपन्न करेंगे आचार्य आशीष त्रिवेदी जी। तो हम उनसे मिलेंगे और देखते हैं कि शिवलिंग पर जो कुछ हम चढ़ाते हैं वो हमारे जीवन से क्या मेल खाते हैं। तो चलिए इस शिव अभिषेक में आप सब भाग लीजिए। बोलिए श्री गणपति गजानंद महाराज की, उमा शंकर महादेव की। सभी को जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। आज भगवान महामृत्युंजय के सानिध्य में हम सभी इकट्ठा हुए हैं। रीपाई के इस सुंदर और सुशील मंदिर के अंदर, इस सभा के अंदर आज हम एकत्रित हुए हैं। भगवान महादेव का पूजन अर्चन और आराधना हेतु भगवान महामृत्युंजय जिसका पूजन अर्चन आदि करने से हमारे जीवन के अंदर के अनेक रोग, अनेक दोष, आदि व्याधि, उपाधि, जिसका निवारण भगवान महादेव के अलावा कोई नहीं कर सकता। आज जब भगवान का पूजन करते हैं तो कई जन हर सोमवार को जब आते हैं तो कहते हैं कि आज हम भगवान महादेव का पूजन करने जा रहे हैं, तो दूध लेकर जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। पर दूध, दही, मध, घी, शक्कर, पंचामृत आदि जो तत्व आप चढ़ाते हो उसकी महिमा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, जिसका आपको क्या लाभ होगा। हमारे जो अनेक प्रकार से हमारे धर्म में रहने वाले या हमारे धर्म के परि जो कहीं जन हैं, वो कहते हैं कभी कभार हम खाने की चीज को चढ़ाकर वेस्ट करते हैं। तो उनको मेरा जवाब है, परमात्मा पर चढ़ाया हुआ कभी भी कोई तत्व कभी वेस्ट नहीं जाता। भगवान को जब आप एक छोटा सा टुकड़ा देते हो ना, तो भगवान आपको झोली भर कर देता है। सबसे पहले दूध चढ़ाते हो, दूध आप अपनी संतानों को, अपने बच्चों को पिलाते हो। दूध से आपकी संतानों को क्या प्राप्त होता है? एनर्जी, प्रोटीन। तो भगवान महादेव के ऊपर दूध चढ़ाने से हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होती है, जो हमारे जीवन के अंदर हमें जीने के लिए अनेक प्रकार के पॉजिटिव तत्व दिलाती है। तथा दही, जब दही चढ़ाते हैं, आप कहीं जन दही का सेवन करते हो, आप कहीं जन दही को अनेक अनेक तत्व से आरोग्य के लिए भी उपयोग करते हो। हम दही का उपयोग जब हमारे बच्चे कुछ सत् कार्य करने, शुभ कार्य करने जा रहे हैं, वो शुभ कार्य के अंदर जब वो जाते हैं तो हमारे माँ, हमारे पिता उस बच्चों को दही शक्कर खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? कि दही शक्कर कारक है। अगर ये खाकर गए तो हमारे हर एक कार्य शुभ हो जाएंगे, हमारे कार्य शुभ हो जाएंगे, हमारे शुभ कार्य की शुरुआत आरंभ हो जाएगा। इसलिए दही भगवान के ऊपर चढ़ाने से, अगर हम शुभ कार्य के लिए नहीं जा रहे, पर हमारी शक्ल देखकर अगर कोई व्यक्ति शुभ कार्य के लिए जा रहा है तो उसका कार्य भी मंगलमय हो जाए, ऐसी दूसरों के लिए अच्छी भावना लेकर ये भगवान के ऊपर दही चढ़ाते हैं। दही अनेक प्रकार से, कहीं जन हमारी तरह ज्यादा मिर्ची खा लेते हैं तो फिर पेट के अंदर जलन होती है ना, तो उस जलन को दूर करने हेतु क्या होता है? उस जलन को दूर करने हेतु हमें दही का सेवन करना पड़ता है। तब हमें आरोग्य के लिए भी दही की जरूरत पड़ती है। तो दही हमारे सेहत के लिए भी उपयोगी है। तो परमात्मा के ऊपर दही चढ़ाने से हमें प्रार्थना करनी है, हे परमपिता, हमारा आरोग्य भी ठीक रहे
और आपके शरण में आने वाला और हमारी शक्ल देखकर जाने वाला कोई भी कार्य करे उसमें उसे सफलता मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आता है घी। आप घी खाते हो, घी का सेवन करते हो? हम कहते हैं घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। घी खाने से कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता है, पहले हमारे जो पूर्वज थे वो घी ही खाकर अपने जीवन को चलाते थे। आज का समय ऐसा है कि घी खाकर हम सोफा पर लेट जाते हैं एसी चालू करके, जिसके कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। पर घी का सेवन करके ही आप धूप के अंदर जाकर मेहनत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो घी आपकी हड्डियों में ऐसे घुल जाता है कि आप जितने वर्ष तक जियोगे स्वस्थ और मस्त होकर जियोगे, कभी आपको जोड़ों का, कमर का आदि कोई भी प्रकार का दर्द नहीं होगा। यानी जो घी है आरोग्य कारक है। भगवान के ऊपर घी चढ़ाने से हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है मध। मध ऐसा तत्व है, आप लोग मध खाते हो? कितने जन को मध पसंद है? मध प्रिय है ना? मधुमक्खी प्रिय है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि वो डंक मारती है। आपको ताने मारने वाला व्यक्ति नहीं पसंद है, पर आपके साथ मीठी संवाद करने वाला व्यक्ति आपको कितना पसंद है। इसलिए मध जब भगवान पर चढ़ाते हैं तो भगवान से आपको प्रार्थना करनी है, परमपिता मेरी वाणी हमेशा मीठी रहे, मैं किसी से भी बात करूं कोई मुझसे दूर ना भागे, उल्टा मैं 10 मिनट उससे बात करने को रोकूं तो 1 घंटा कब बीत जाए ऐसा पता ना चले, ऐसी मुझे मीठी वाणी प्रदान करना है। माँ सरस्वती, भगवान के पास माँ सरस्वती का वास मांगो कि आपकी जुबान पर सरस्वती का वास हो, जिससे आज ज्यादा कर आप कोई भी कर्म करो, कार्य करो, वाणी से होता है। आप एक बिजनेस भी करने जाओ तो आपकी वाणी मीठी नहीं है तो उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलती। तो उस सफलता के लिए आपको वाणी को सुधारना जरूरी होता है। तो वो वाणी की मिठास भगवान महादेव मध चढ़ाने से प्रदान करते हैं। तो भगवान के ऊपर मध चढ़ाने से मीठी वाणी की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है शक्कर। शक्कर आप दूध में डालो, जूस में डालो या पानी में डालो, शक्कर क्या हो जाता है? घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि उसमें वो मिठास हो जाती है, वो घुलकर उस पानी को भी मीठा बना देता है। यानी हम समाज के अंदर चारों ओर रहते हैं, हमारे आस पड़ोस, परिवार, मित्रगण आदि सब कुछ होते हैं। अगर हमारे रिश्ते उनके साथ मीठे ना हो, हम घुल मिलकर ना रहे, तो क्या हमारे जीवन के अंदर सफलता मिलेगी? हमें सफलता के लिए लोगों से एकत्रित होकर रहना पड़ेगा, वरना जिस दिन हमारे घर में कोई दिक्कत होगी और आस पड़ोस आकर खड़ा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मुझसे झगड़ा कर रहा है, तब आपको बचाने और आपकी मदद करने कौन आएगा? तो जब भगवान के ऊपर शक्कर चढ़ाते हो प्रेम से, तो भगवान से यह प्रार्थना करनी है, हे परमपिता, कि मैं आस पड़ोस और अपने परिवारों से कितने भी मतभेद हो पर घुल मिलकर रहूं। आज मतभेद हुआ है तो कल भूल जाऊं, ऐसे आशीष मुझे प्रदान करना। तो शक्कर चढ़ाने से हमें अनेक प्रकार की सफलता की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है पंचामृत। पंचामृत 5 तत्व वाला अमृत। भगवान 5 अमृत वाले तत्व को कब प्रदान करते हैं? जब वो देखते हैं भक्त के अंदर कितने तत्व है जो लोगों से किस चर्चा विचारणा से अपने जीवन की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि भगवान हर एक व्यक्ति यहां जो आता है, हर एक व्यक्ति के अंदर मल, कपट आदि अनेक द्वेष भरा होता है। कोई अपनी आशा से आता है, कोई अपनी तृष्णा से आता है, कोई अपने छल से आता है, कोई अपने कपट से आता है। पर हमें जब ईश्वर की भक्ति करते हैं, हम ईश्वर की आराधना करते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के पास अपने शरीर को नतमस्तक होकर अपने तत्व को रख देना चाहिए, अपने सर को झुकाकर रख देना चाहिए। तब हमें अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है। हम
भगवान महादेव की भक्ति करते हैं। महादेव की भक्ति में अगर आप देखने जाओ, माता पार्वती महादेव के साथ है और भगवान महादेव, अब माता पार्वती का वाहन कौन है? शेर। और भगवान शिव शंकर का वाहन कौन है? नंदी। अब शेर और नंदी का क्या रिश्ता है, आपने कभी देखा है डिस्कवरी चैनल? शेर हमेशा उसका भोजन बनाता है नंदी आदि, बैल आदि, गाय आदि को। तो महादेव के घर में वो दोनों एक साथ दुश्मनी होते हुए भी रह सकते हैं। तो इस संसार के अंदर एक घर बनाकर हम छोटी सी बात को भूलकर मिलजुल कर नहीं रह सकते। भगवान महादेव के गले में सर्प है। सर्प हमेशा चूहे को भोजन करवाता है, भोजन मानकर खा जाता है। अब गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा है। वो लोग भी साथ में रह सकते हैं। तो क्या हम अपने छल कपट और द्वेष को भूलकर इस संसार में सबसे मिलजुल कर नहीं रह सकते? तो हमारा जीवन इस संसार में, ये पूर्ण संसार हमारा घर है, हमारा परिवार है और हमारे माता पिता कोई और नहीं, भगवान महादेव और माता भगवती है। तो इसे ही हमारे माता पिता मानकर हमें इस संसार में सभी से घुल मिलकर हंसकर रहना है। तब हम इस संसार में शांति से रह पाएंगे, वरना कभी शांति नहीं होगी। हम कलेश में ही जिएंगे। शांति पानी है तो परमात्मा के सामने नतमस्तक होकर अपने सारे द्वेष को, अपनी सारी बुराइयों को भूलकर भगवान की भक्ति करोगे, तब आज के पूजन का फल आपको प्राप्त होगा। तो मेरी यही आशा है कि आज का पूजन आपके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। अपनी जितनी भी मन में कपट आदि द्वेष भरा हो, सब कुछ निकालकर परमात्मा के चरणों में रख देना और आज का पूजन में आप आगे बढ़ना, यही मेरी प्रार्थना है। आइए भगवान महादेव का पूजन अर्चन आरंभ करते हैं। बोलिए श्री गणपति गजानंद महाराज की, उमा शंकर महादेव की। तद यजमानस्य जल छिड़कम ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेर पुंडरीकाक्ष सभायभ्यं दरसुचि सर्वं पवित्रमस्तु पुंडरीकाक्षाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृकदस्वा मरुतः पृश्विमातरः सुभञ्जावानो मिदधे कुजगमयः अग्निदिव्या मनवः चूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनू बिर्व्यसेमहि वहितं जदायुः शतबिन्दुशरदो यन्ति देवा यत्रा नक्षत्रा जरशन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकत आयुर्गन्धुः अदितिर्द्यौ अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जाम अदितिर्जनित्वं शांति शांति सुशांतिर्भवतु। यजमान के हाथ में पुष्प दे दीजिए, एक एक फूल और दे दीजिए हाथ के अंदर। देवतानां नमस्कारं कृत्य हाथ जोड़कर सभी देवताओं को नमस्कार करेंगे। ओम श्रीमन्मा गणाधिपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता भगवन् श्री विघ्न विनाशक मंगल मूर्तये नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्ति ब्रवन्तो ब्रवन्तो
पुण्य पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। मन के अंदर ओम गंगणपते का नमः जप कर जाइए। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। द्वादशेतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे संकटेष्वेव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नः वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरा तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रीं माधवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नारायणाय नमः स्वाहा। गोविंदाय नमो नमः इति हस्तवेन हस्तं प्रक्षाल्य ततः देवता आवाहनम आसनम सुखासनम समर्पयामि। भगवान पर चढ़ा दीजिए। आसनम सुखासनम समर्पयामि। मन में ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। ओम एतावानश्च महिमातो जायांश्च पूरुकः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओम त्र्यंबकं जजामहे। ओम महामृत्युंजयाय भवानी शंकर पार्वती वल्लभाय नमो नमः। हस्त्युर्र्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्यान्ते आचमनीयम्। ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यरित्य तपस्यात् भूमिमतो पुरः। ओम त्र्यंबकं जजामहे। कामधेनु समुत्पुतं सर्वेषां जीवनं परं पावन यज्ञ हेशवे पयस्नानं प्रतिगृह्यताम्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। हरि ओम पयसन्तु समुद्भूतं मधुरं शशिनं प्रभं दद्या नित्यं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं। ओम परमपिता परमेश्वराय नमो नमः। दधि स्नानम समर्पयामि। दधि स्नानान्ते जल चढ़ाइए। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम नवनीत समुत्पुतं सर्वेषां संतोषकारकं घृततुभ्यं प्रदानेन स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम त्र्यंबकं जजामहे।
पतन्ति नरभक्तया तेषां शम्भो प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। यहाँ के मंदिर में जो है से हमनी रिपाई शिव शंकर सम्मेलन सभा शिव शंकर मंदिर तो हमनी के प्रेसिडेंट हवन भाई अनिल जागेश्वर जी, सेक्रेटरी हवन राजेश कोलाहाल जी और सब कर्मठ सदस्य जो हवन जहाँ यहाँ के सब कोई हाथ बटावेलन जा आगे बढ़ाई खातिर। और जैसे कि देखा तो कैसे अभी आज सोमवार तो हर सोमवार के यहाँ पर अभिषेक होवेला इसी तरह से। और पंडित जी आए यहाँ पर आकर और उसको सुंदर बना दिए, सुंदर ढंग से किए आज। तो यहाँ पर सब जितना पर्व बा हमनी के हिंदू के पर्व धर्म हम के जोन बा सब पर्व यहाँ पर मनाइला सा। और यहाँ पर जैसे देखा तो हुआ कोई बा काम करेला सरकारी काम प्राइवेट सेक्टर में भी और बहुत लोग जो होवन जा यहाँ पर अपन सेल्फ एम्प्लॉयड होवन जा, खेती बाड़ी करेलन जा और काम बा जोन अपन बिजनेस करेलन जा। तो इन लोगों के सहयोग सब कोई के सहयोग हमनी के मिलेला, हमनी के सब कोई के सहयोग मिलेला। तो हाई एगो मौका मिलल बा सब कोई के धन्यवाद करे के कि इसी तरह से हमनी के मंदिर आगे ले जाब जा और मंदिर में आते रहिए जा, मंदिर में आते रहिए जा। लड़का लोग के पीछे हमनी के आगे बढ़ाई के लड़का लोग के सिखाई के, क्योंकि संस्कृति आज गल तो सब कुछ चल गल। हमनी के संस्कृति हमनी के धर्म आगे ले जाए खातिर हमनी के जो नौजवान लोग बा लड़का लोग बा वो लोग आगे ले जाई। तो सब कोई के धन्यवाद बा
चारों ओर से सभी लोग जितना कोई आल बार सब कोई को योगदान जितना मिलल बा सब कोई के फिर से हम धन्यवाद करत हई और इसी तरह आते रहिए जा। धन्यवाद। जय शिव ओमकारा बोले ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। श्वेतांबर पीतांबर व्यांगांबर अंगे बोले व्यांगांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनका भूतादिक संगे ओम करमे श्रेष कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले जग करता जग हरता जग जग पालन करता ओम तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम में देखा और सुना विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि रिपाई में ज़्यादातर लोग खेतीहर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना कामकाज भी करते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, लेकिन सब मिलकर इस मंदिर में आते हैं सेवा करने। तो ये जो कार्यक्रम था शिवाभिषेक का वो रिपाई के सम्मेलन सभा शिव शंकर मंदिर से समाप्त होने जा रहा है। हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं और विशेषकर आचार्य आशीष त्रिवेदी जी को। आप लोगों ने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।